आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस वक्त हम भोपाल के जिला पंचायत कार्यालय में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले जिस प्रकार से यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर हमने देखी कि दिग्विजय सिंह सहित तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बीच हॉट टॉक हुई है और ये तस्वीर हमने भोपाल जिला पंचायत कार्यालय की आपको दिखाई। यहाँ पर अभी तक मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 25 जिलों के परिणाम आ चुके हैं सामने, जिसमें से 24 में बीजेपी है और एक सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है चुनाव जीती है। इस वक्त यहाँ पे तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। हम बातचीत करेंगे। सर, अगर बात करें तो अभी तक 25 जिलों के परिणाम सामने आ चुके हैं, 24 पे बीजेपी है, 1 पे कांग्रेस है। देखिए, 35 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस अभी तक कुल 1 जगह जीती है छिंदवाड़ा में और 35 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। एक तरफा जीत 99% जीत भारतीय जनता पार्टी की सब जगह हो रही। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि 35 सीटों में जो है बीजेपी ने कब्जा किया है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे। सर, इसके साथ ही अगर बातचीत करें तो सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय में दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। उसके बाद फिर आप लोग पहुंचे। लगातार जो है यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है, नजर बनाए हुए हैं। हॉट टॉक की स्थिति भी जो है देखने को मिली। नहीं, देखिए, जिस तरह से आप देख रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता थे वो सदस्यों को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, सदस्यों का अपहरण करना चाहते थे। एक हमारी महिला सदस्य को गाड़ी में से खींचकर निकालने की कोशिश की, एक महिला सदस्य को उठाकर ले जाने की कोशिश की और किस तरह का दृश्य था वो आप सबके कैमरों में रिकॉर्ड है। वोटर है, अंदर जा रहा है, आप जाने दो उसको, जिसको वोट देना होगा वो देगा। तो आप वोटर को अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? और इसलिए आज कांग्रेस ने जिस तरह से किया, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके, हम लोग तो कोई भीड़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सर, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई। नहीं, अब जब सदस्यों को अगर गुंडागिर्दी से वोट डालने नहीं दिया जाएगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि एक हॉट टॉक हुई थी विश्वास सारंग, दिग्विजय सिंह और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, तो इस वक्त हमारे साथ विश्वास सारंग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कुछ देर पहले आपकी एक बड़ी हॉट टॉक हुई है। देखिए, मुझे बहुत ही इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि एक सूबे का 10 साल तक रहे हुए मुख्यमंत्री, अभी अपर हाउस के मेंबर, जिस प्रकार से यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव पूरी तरह से सार्थक होना चाहिए, अच्छे माहौल में होना चाहिए। हम तो आए भी नहीं। सुबह जब हमारी कैंडिडेट आई तो उनको रोकने की कोशिश की और दिग्विजय सिंह जी सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। आज उनका ट्वीट इस बात का प्रमाण है। उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हड़काने की कोशिश की, मतदाताओं को हड़काने की कोशिश की, और जब यहाँ पर हमारा कैंडिडेट अपना नामांकन भरने आए तो उनको नामांकन भरने से रोका गया। तो हम तो आ ही नहीं रहे थे, हम तो उसके बाद आए जब हमें ये सूचना मिली कि हमारे वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए हम आए। और आके जब मेरी गाड़ी में ही वोटर थे तो उनको उतार कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं नाराज हुआ। और मैं नहीं होता तो शायद वो अपहरण करके ले जाते। ये गुंडागर्दी, बदमाशी तो नहीं चलेगी। और मुझे आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हारी हुई मानसिकता का परिचायक है ये। वो भी यही आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। आपने तो सामने देखा, फुटेज है। हमारे एक कैंडिडेट हमारे एक वोटर मोहन जाट को वो खींच के ले जा रहे थे। यदि मैं नहीं होता तो शायद ले ही जाते। तो ये तो उनकी हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। सीटों पे बीजेपी जीत चुकी है, सभी जिलों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, हर जगह कमल है। तो 51 जिलों में कितनी जगह कमल खिलेगा? अधिकतर जगह, सभी जगह। अब एक आध जगह देखिए हो गया, बाकी तो सब हो ही, हमने जीत। छिंदवाड़ा की स्थिति क्या बोले? छिंदवाड़ा की स्थिति जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री भी मौजूद हैं। सर, जो स्थिति देखिए, कांग्रेस बहुत हताश है। कल बेरसिया में जनपद का निर्विरोध चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है। फंदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है और जिला पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
अभी जैसा प्रभारी मंत्री जी बता रहे थे कि वोटरों को, महिला वोटरों से बदतमीजी कर रहे हैं कांग्रेस के नेतागण, यहाँ पर अनावश्यक जमावड़ा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। सर, एक बड़ी हॉट टॉक हमने कुछ ही देर पहले आपकी करने दो, हॉट टॉक करना उनका आदत में पड़ गया, क्योंकि उनके पास आजकल और कोई काम तो नहीं है। एक ही ट्रेनिंग ले रखी है उनने कि किसी भी के साथ बदतमीजी करना और किसी भी गरिमामय पद को अपमानित करना। जब महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय के पद के साथ वो हॉट टॉक और बदतमीजी कर सकते हैं तो हम तो साधारण लोग हैं। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह हमको धमकी दी और जिस तरह मेरे खिलाफ गाली गलौज की, मुझे नहीं लगता कि 10 साल के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का रहा उसका ये व्यवहार रहा हो। मैं तो उनके बेटे के बराबर हूं, पर वो मुझसे कह रहा है मैं देख लूंगा, मैं तुझे मरवा डालूंगा। इस तरह की बदतमीजी ये ठीक नहीं रहती। दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए और जीत तो उसी की होती है जिसके पक्ष में वोट होता है। जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में वोट होता है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार भोपाल जिला पंचायत कार्यालय की दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा बना हुआ है। दोनों ही साइड जो है यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अभी भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग सहित जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दिग्विजय सिंह लगातार जो है डटे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके साथ ही जिस प्रकार से जो जिला पंचायत के अध्यक्ष को लेकर जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से रश्मि भार्गव के जो पति हैं अवनीश भार्गव, उन्होंने यहाँ पे बाहर आके जो जानकारी अभी दिग्विजय सिंह को दी कि दूसरे जो सदस्य हैं, जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह लगातार डटे हुए। सर, अवनीश भार्गव ने जानकारी दी, उसके बाद एक्शन हमारा एक्शन तो साफ है, लोकतंत्र की हत्या है। और भाई इतना अपमान क्यों कर रहे हैं आप वोटर्स का? उन पर तो भरोसा करो। उनसे वोट नहीं डलवा रहे, भाजपा के वर्कर जाके वोट डाल रहे हैं, ये क्या तरीका है? फिर आप चुनाव क्यों कराते हो? डिक्लेयर कर दिया करो ये अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष और ये मेंबर, बाकी घर जाओ। अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? संघर्ष हमारा नारा है। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपहरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। अपहरण? आप देख सकते हैं कैसे लाया अरे हमने अपहरण कहाँ किया भाई? किसी जो वोटर हमारे थे चारों अंदर गए, वोट डाले। अपहरण होते तो ऐसे थोड़ी लेके आते। अच्छा, और अपहरण अगर बात होती तो इन्होंने वहां ले गए, तुम पे भरोसा क्यों नहीं करते? उनसे वोट डलवाना चाहिए था। जो लोग गए थे तो उन पर उनको भरोसा करना चाहिए था, उन पर भी भरोसा नहीं है। अरे भाजपा के दोनों जो चुने हुए लोग हैं उन पर भी भरोसा नहीं है, उनका भी टेंडर वोट डला है। आपने अभी नियम प्रक्रिया पूरी बताई थी। हमारे ही सामने अवनीश भार्गव बाहर आए, रश्मि भार्गव उनकी धर्मपत्नी है जो कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार है। उन्होंने ये जानकारी दी कि दूसरे जो सदस्य नहीं है, जो उनके परिजन है, वो वोट डाल नहीं है। उनके परिजन भी नहीं है, वोटर भी नहीं है, परिजन भी नहीं है। बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो टेंडर वोट डाल रहे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी लोग डाल रहे हैं जाके। बिल्कुल, ये तस्वीर लगातार हमने आपको दिखाई भोपाल के जिला निर्वाचन कार्यालय की, पंचायत कार्यालय की। और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और दिग्विजय सिंह का यही कहना है कि हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। पिछली बार भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी। भूपेंद्र सिंह ने जो अभी एक बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में एक मेन असर जो है वो डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो एक जीत का श्रेय होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर्स होते हैं, जो आम जनता होती है, उनका एक मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। और कहीं ना कहीं जिस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, जो कुर्सी पे काबिज होगा, स्वाभाविक सी बात है उसके विधायक को वो लगा
लगातार जो है समर्थन करते हुए नजर आएगा, उनके पक्ष में वोट डलवाते हुए नजर आएगा। तो मध्य प्रदेश में आज अगर हम बात करें तो 51 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो हमारे सामने तस्वीर सामने आई, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह ने अभी तक जो हमें जानकारी दी है उसमें 51 जिलों में 35 जो सीटें हैं उसमें बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही टोटल 36 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। छिंदवाड़ा में एक सीट में जो है कांग्रेस ने कब्जा किया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये बिना सिंबल का चुनाव होता है। इस चुनाव में सिंबल नहीं होता है। सबसे पहले कल भी हमने वही तस्वीर देखी कि जब यहाँ पर 313 जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर निर्वाचन होता हुआ नजर आ रहा था। अब आज जो है मध्य प्रदेश के 51 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो सुबह से ही जो तस्वीर लगातार नजर आ रही थी, मध्य प्रदेश की तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम कांग्रेस ने भी अपने पूर्व मंत्री और यहाँ पर विधायकों को जिम्मेदारी दी थी। एक कड़ी सुरक्षा के बीच, पुलिस कर्मियों के बीच जो है सदस्यों को बाउंसरों के बीच, पुलिस कर्मी की सुरक्षा के बीच जो है यहाँ पे जिला पंचायत जो कार्यालय है वहां पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि एक जो आज मध्य प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी इसके पहले जो है कैबिनेट मंत्री सहित तमाम जो विधायक हैं उनको जिम्मेदारी दी थी। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जो आरोप जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो जिला सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो बिना सिंबल का होता है। तो यहाँ पर एक दूसरी के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो अपहरण की बात कही जा रही थी, बीजेपी का दबदबा है या अभी भी ये कहना जल्दी होगा, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी भी ये कहना जल्दी होगा कि क्या बीजेपी का दबदबा है, क्योंकि कांग्रेस भी कई अहम सीटों पर अपना वो बता रही है? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टी जो समर्पित होते हैं वो यहाँ पर इलेक्शन जिला पंचायत अध्यक्ष का लड़ रहे हैं। और जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि यहाँ पे बीजेपी ने अभी तक जो है 35 सीटों पर कब्जा किया है, क्योंकि बिना सिंबल का ये चुनाव होता है। इस चुनाव में सिंबल नहीं होता है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है दोनों ही पार्टियों के सदस्य की तरफ से। और इस बीच जो है भारी सुरक्षा भी तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। जिला पंचायत कार्यालय में किसी भी कार्यकर्ताओं को आने की परमिशन, अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों के जो मुख्य नेता हैं, बीजेपी की तरफ से कैबिनेट के मंत्री और विधायक भोपाल के मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद है। और